हरे कृष्णा टीवी द्वारा फरवरी 2002 से आयोजित किए गए विमेंस डे स्पेशल कॉन्टेस्ट में दुनिया भर से आप सभी ने उत्साह और उमंग के साथ शास्त्रों से प्रेरणादायी स्त्रियों के चरित्र से जुड़ी अनमोल शिक्षाएं हमें वक्तृत्व यानी भाषण के रूप में प्रस्तुत की। इनमें से टॉप 5 विजेताओं के वीडियोस हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। हरे कृष्णा। मैं वेदिका मिश्रा वारासिवनी मध्य प्रदेश से और मेरे वक्तव्य का विषय है मीराबाई, क्योंकि मैं खुद भी मीराबाई से बहुत अधिक प्रभावित हूँ। इसका एक कारण शायद ये भी है कि मीरा भी कृष्ण से प्रेम करती थी, मैं भी कृष्ण से प्रेम करती हूँ। मीरा का प्रेम मुझसे कहीं ज्यादा ऊपर था, मीरा का समर्पण मुझसे कहीं अधिक था। लेकिन इसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं क्या है, कि मीरा भी कृष्ण पे लिखती थी और मैं भी कृष्ण पे लिखती हूँ। मीरा की कविताएं भी कृष्ण पे होती थी और जब मैं भी कविताएं लिखती हूँ तो अधिकतर कृष्ण पे लिखती हूँ, कृष्ण के लिए लिखती हूँ। इसलिए मैं अपनी 2 पंक्तियां अक्सर लिखती हूँ और अक्सर अपनी कविता में कहती हूँ कि रिसखान भी तुम पर लिखते थे, मीरा भी तुम पर लिखती थी। तुम्हारे साथ इन्हें भी याद करते हैं लोग। इन्हीं के दर्जे पे एक ना एक दिन इस वेदिका को भी रखोगे ना। ओ कान्हा चलो सच बताओ, ऐसे ही ताउम्र मेरे दोस्त रहोगे ना। मैंने कृष्ण को अपने सबसे 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 अच्छे दोस्त के रूप में माना है, अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में जाना है। और मीरा कृष्ण को अपने पति के रूप में मानती थी। मीरा कृष्ण को अपना पति मानती थी, अपना सब कुछ मानती थी। अगर उन मीरा का के लिए जो थे, मीरा के जो पति थे, भले ही मीरा का विवाह किसी और से हुआ हो, लेकिन मीरा के लिए उनके पति तो श्री कृष्ण थे। मीरा तो उन्हें ही अपना पति मानती थी। बचपन में जब उनकी माता ने उन्हें कृष्ण जी की मूर्ति दी थी, ये ले तेरा पति कहकर, तब से तो कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मीरा बस कृष्णमय हो गई थी। वो तो बचपन में ही मान चुकी थी कि उनके पति वो गिरधर नागर है, वो मनमोहन है, वो नटवर है। और तब से उन्होंने किसी और को फिर अपनाया ही नहीं। अपनाती भी कैसे? जो एक बार कृष्ण से जुड़ जाए वो कहाँ किसी और से जुड़ पाता है। वैसे ये तो हम सब जानते हैं कि मीरा कौन थी, पर मीरा क्या थी? मीरा किसकी थी? मीरा किससे थी? मीरा किसके लिए थी? मीरा में कौन था? इन सारी बातों का जवाब सिर्फ कृष्ण है, और केवल कृष्ण कृष्ण और कृष्ण है। मीरा कृष्ण से थी, मीरा कृष्ण की थी, मीरा कृष्ण के लिए थी। मीरा का सर्वस्व श्री कृष्ण थे। मीरा सिर्फ कृष्ण कृष्ण और कृष्ण की थी, और वो अंत तक सिर्फ कृष्ण की रही। वैसे मीरा मीरा कैसे बनी? मीरा मीरा क्यों बनी? ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार, कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मीरा जो थी वो अपने पिछले जन्म में माधुरी नाम की एक सुंदर कन्या थी। उनका विवाह गोकुल के ग्वाल से हुआ था। जब वो विवाह के बाद अपने गांव से गोकुल के लिए रवाना हो रही थी, जब विदा हो रही थी वो अपने घर से गोकुल के लिए, तब उनकी माता ने उन्हें एक बात समझाई कि देख बेटी, उस गांव में नंद का लाल रहता है। तू चाहे कुछ भी हो जाए, कछु भी हो जाए, तू ना ओ को अपना मोड़ो दिखाओ, ना ओ को मोड़ो कभी देखो। वो तुझे कहीं भी दिखे तो तू उसका मुंह ना देखना, ना उससे अपना मुंह दिखाना। इस बात को माधुरी ने अपने दुपट्टे में, मानो अपनी साड़ी में, अपने पल्लू में मानो गांठ बांध ली। उसके बाद वो कभी कृष्ण को उन्होंने देखने की कोशिश ही ना की। वो सोच रखी थी कि मैं उससे बचकर रहूंगी, मैं उसे कभी नहीं देखूंगी। अब जैसे ही वो गोकुल पहुंची तो सबसे पहले उनका सामना कृष्ण से। उनका मुंह दूसरी तरफ था। उनके जो जिनसे उनका ब्याह हुआ था, जो उनके पति थे, वो बात कर रहे थे कृष्ण से। और जैसे ही उन्होंने सुना कि ये कृष्ण है, उन्होंने अपना पल्लू नीचे कर लिया, अपना घूंघट पूरी तरीके से नीचे कर लिया और अपना मुख दूसरी ओर मोड़ लिया। उतने में ही कृष्ण बोले, अरे मुझको मोड़ो तो दिखाओ, बहू रानी को मोड़ो नहीं दिखाओ, मुझको मोड़ो दिखाओ भाई। तो जैसे ही कृष्ण जी उनकी तरफ आए, वो अपना मुख एक तरफ रख ली और बिल्कुल इस तरीके से उन्होंने अपना मुख रखा, वो अपना मुख घुमा ही नहीं रही थी। कृष्ण कहते रहे, पर उन्होंने कृष्ण की ना सुनी और अपना मुख नहीं घुमाया, अपना घूंघट नहीं उठाया। कुछ देर बाद जब कृष्ण घर पहुंचे तो उन्हें यशोदा मैया ने कहा, कान्हा तुम्हें पता है, वो घर में नई बहू आई है माधुरी नाम की, चल तो को दिखा लाए। अब
उन्होंने कहा उन्हें कि तोको तो नई बहू देखने का बहुत शौक है ना, चल तोको को मोड़ो दिखा लाए। इस पर कृष्ण बोले, हम ना ओको मोड़ो देखो कभी, ना कभी ओको अपना मोड़ो दिखाओ। बहुत घमंडी है वो। हम ओको बोले हमें मोड़ो दिखाओ, पर वो तो अपना घूंघट ऊपर ही ना करे, हम ना जाए उन्हें देखने। और उसके बाद जब भी कृष्ण जाते, कभी कहीं माधुरी रहती, अपनी सखियों के साथ रहती, अपने परिवार वालों के साथ रहती, जब भी कभी कृष्ण वहां से गुजरते तो कृष्ण तो गुजरते थे तो हल्ला हो जाता था, सारे लोगों की नजर कृष्ण पर टिक जाती थी। माधुरी सोचती जरूर थी कि कृष्ण है क्या, कि माँ ने मुझे उसे देखने से मना किया और यहाँ सारे लोग कृष्ण को देखकर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और बस कृष्ण के अलावा किसी को कुछ सूझता ही नहीं है। लेकिन फिर भी माधुरी माँ के वचन को निभाती रही, माँ की बात को मानती रही और कभी कृष्ण को अपना मोड़ो दिखाती ही नहीं, ना कृष्ण को देखती। जिस दिन गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने अपनी उंगली पे उठाया, जब वो तूफान आया, तब कोई होश में नहीं था, सब इधर उधर भाग रहे थे। और भागते वक्त माधुरी का घूंघट उठ गया और जैसे ही उन्होंने अपनी नजर ऊपर की तो उनकी नजर कृष्ण से जा मिली। उसके बाद माधुरी मानो अपने होश खो बैठी कुछ वक्त के लिए, और फिर माधुरी कोसने लगी कि क्यों इतने दिन तक मैंने कृष्ण को नहीं देखा। इस पर वो भगवान से प्रार्थना करती है कि ये जन्म तो मैंने बर्बाद कर दिया, मैंने मोहन को नहीं देखा, मैंने कृष्ण को नहीं देखा, मैंने गोविंद को नहीं देखा, पर अगले जन्म मोहे सिर्फ कृष्ण का कर कर भेजो। अगले जन्म में कृष्ण के सिवा किसी को ना देखूं, मुझे हर ओर कृष्ण ही दिखे, मोहे कृष्ण का बनाकर भेजो और मेरा सर्वस्व अगले जन्म में कृष्ण ही कर देना। और अगले जन्म में उन्हें कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीरा के रूप में जन्म मिला और उनका सारा जीवन सिर्फ कृष्ण में ही तो बीता। उन्हें तो हर घड़ी, हर समय, हर वक्त सिर्फ कृष्ण नजर आते थे, सिर्फ कृष्ण। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, हम ऐसा ही तो करते हैं। हम वैसे तो भगवान से नजरें चुराते रहते हैं, हम भगवान की ओर देखते नहीं हैं, हम मन से कभी हृदय से भगवान को देखते नहीं है। पर एक बार जब हम अपने हृदय से भगवान को देख लेते हैं, जब कृष्ण को देख लेते हैं, तो फिर हम कहाँ कुछ और देख पाते हैं? दिखता है क्या हमें कुछ और? जब हमारी नजर उनसे मिल जाती है तो कभी किसी और से मिलती है या किसी और चीज से नजर मिलती है हमारी, फिर तो हम कृष्ण के हो जाते हैं। एक बार जब हम अपने हृदय से कृष्ण से नजरें मिला लेते हैं तो फिर तो बस वो कहते हैं ना कि बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं मोहन की, न जाने क्या हो जाता है जब सूरत देखूं मोहन की। वैसा ही हाल हो जाता है। एक बार दिल से मोहन को देख लिया, फिर तो ताउम्र का, सारे जीवन का और हर एक जन्म का नशा चढ़ जाता है। सिर्फ खुशी होती है, आनंद होता है और हर श्वास में हमारे कृष्ण होते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मैं पहले कृष्ण को नहीं देखती थी, मैं कृष्ण से प्रभावित भी नहीं थी, कभी कभी तो उनकी लीलाओं को समझती ही नहीं थी। लेकिन मिल गई नजर कृष्ण से, और इसीलिए मैंने अपनी कविता की 2 पंक्तियां लिखी हैं कि कुछ तो बात होगी ना उस मुरली वाले में, वरना मुझ नास्तिक का यू आस्तिक बन जाना कोई आम बात थोड़ी थी। मेरी भी मीरा की तरह कृष्ण से नजर मिली और बस फिर कृष्ण 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 और मैं कृष्ण की हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम रजदुली है और मैं पुणे से हूँ और मैं आज शबरी के बारे में बोलूँगी। शास्त्र में बोला गया है, यस्य नार्यस्तु पूजयन्ते रयन्ते तत्र देवता। मतलब एक नारी की पूजा की जाती है और उसको देवता का स्थान दिया जाता है। तो हम शबरी के बारे में देखेंगे कि पिछले जन्म में एक राजा की लड़की थी और वो जब पालकी में बैठ के जाती थी ना, तो देखती थी कि आजू बाजू सब कीर्तन चल रहा है और उसको बहुत लगता था कि मुझे भी इस कीर्तन में शामिल होना है, मुझे भी जाना है। लेकिन उसका जो स्टेटस था, इसकी वजह से उसको आने नहीं देते थे। और फिर उसके मन में आए कि मुझे जीना ही नहीं, अगर मुझे भगवान की भक्ति नहीं करने देते, मुझे भगवान की कीर्तन में शामिल नहीं होने देता, तो मुझे जीना ही नहीं है। इसलिए वो गंगा में खुद का आत्मदहन करती है। और जैसे बोलते हैं ना, यम यम वापी स्मरण भाव, वैसे उसने लास्ट में सोचा था कि अगले शरीर में मुझे न अच्छा परिवार मिले, न मुझे अच्छा शरीर मिले या अच्छा पद मिले, और यही भाव लेके वो अगले जन्म में शबरी हो गई। उसका नाम शबरी, मतलब वो शबरी नहीं, एक जात है, शबर जात, उसके लिए वजह से उसका नाम शबरी पड़ गया। और वो फिर क्या करती थी, थोड़ी थोड़ी बड़े होने लगी तो ऐसे पक्षियों से बातें करती थी, प्राणियों से खेलती थी। तो घर के लोग बोलने लगे, तब तो छोटी उम्र में शादी किया जाता था, तो बोले कि इसकी शादी कर देते, वो तो थोड़ी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने तय किया और एक लड़का भी देखा और इसकी शादी तय की। वो ऊपर से नीचे देख रही थी एक दिन खिड़की से, तो देखा कि बहुत सारी बकरियां बांधी है नीचे। तो उसकी वो
कुतूहल की वजह से उसने माँ को पूछा, ये इतनी बकरियां क्यों लाई है? तो माँ बोली, कल तेरी शादी है ना, इसलिए बकरियां लाई। बोली, शादी का और बकरियों का क्या संबंध? तो बोली कि तेरी शादी में ये सब बकरियां काटी जाएगी और सबको उसका खाना मिल जाएगा। उसको इतना बुरा लगा, क्योंकि जो हमारा शरीर वो तो नहीं लाते अगले जन्म में, लेकिन हम मन, बुद्धि और अहंकार हमारे साथ आए। उसके दिमाग में पिछले जन्म का था, उसको बहुत बुरा लगा। और रात को उठी और सारी बकरियों को छोड़ दिया उसने, और वो खुद भी भाग गई, क्योंकि उसको मालूम था फिर वो मुझे पकड़ के लाएंगे और फिर मेरी शादी करेंगे और फिर बकरियां लाएंगे। तो सबको छोड़ गई और वन में भाग गई। और वन में जाने के बाद एक मातंग ऋषि थे। मातंग मतलब जिसकी मति भगवान के अवयव पे है, वो उस आश्रम में सहारा लिया। वो सब बहुत अच्छी सेवा कर रहे थे। तो इसने क्या काम किया, तो वो रोज़ सुबह उठती थी और सबके उठने से पहले क्या करती थी, उधर झाड़ू पोछा लगाती थी, बर्तन घिसती थी और सबके कपड़े वगैरह धोती थी। तो मातंग ऋषि के जो शिष्य थे बोले, ये रोज़ सेवा ऐसा कौन करता है? तो उन्हें कुतूहल से एक बार गुरु महाराज को पूछा, गुरु महाराज, हम उठने से पहले ही कोई सेवा करके जाता है? तो बोले, आप लोग कितने बजे उठते हैं? तो बोले 2:30 बजे। कल से 2 बजे उठ जाओ भाई और देखो क्या होता है। तो 2 बजे उठे और उन्होंने देखा तो शबरी का ये सब चालू था सेवा, और देखा कि इतनी अच्छी तरह सेवा करते। लेकिन उनको जब पता चला कि इसका नाम शबरी है और ये शबर जाति के, तो शिष्य बोलने लगे, हाय हाय, हम तो अभी बहुत बुरी तरह फंस गए, क्योंकि वो शबर जाति के और उन्हें हमारे कपड़े छू गए, हम वो तो अछूत है, ऐसा ऐसा बोलने लगे। और तब उन्होंने ये सब कहानी जाके अपने गुरु महाराज को बोले। वो तो गुरु है। गुरु महाराज जाके शान से शबरी के सामने खड़े हो गए और बोले, तुम ये सब सेवा करते हो? बोली हाँ। तो उन्होंने बोला, कीब विप्र किब्य नासी के ही शूद्र है, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। अगर कोई भी जाति का कोई आदमी हो, औरत हो, लेकिन जो अगर भगवान का संदेश देता है, भगवान की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, तो वो कौन है? बहुत अच्छा तत्ववेत्ता है। तब से वो शबरी उधर ही सेवा करने लगी। फिर गुरु महाराज ने उनको दीक्षा दी और वो दिन भर भगवान गुरु की सेवा करती थी, कुटिया साफ करती थी, शिष्यों की सेवा करती थी और गाती थी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, साल बीत गए और वो बहुत बूढ़ी हो गई। और एक दिन देखा वो बाजार में फल लाने के लिए गई थी, गुरु की सेवा के लिए। आते देखा तो सब शिष्य खड़े थे और बीच में जो उनके गुरु महाराज थे और वो धाम जाने की तैयारी कर रहे थे। उसको बहुत बुरा लगा कि अभी मेरे गुरु महाराज नहीं रहेंगे, क्योंकि हम गुरु की 2 ही चीज़ों से गुरु की सेवा कर सकते हैं, एक वपु सेवा और वाणी सेवा। अगर मेरी वपु सेवा ही खत्म हो गई तो क्या होगा? उसको बहुत बुरा लगा। और गुरु महाराज तो मन का सब जानते हैं। जब गुरु महाराज ने देखा मातंग ऋषि ने कि उसको बहुत दुख हो रहा है, तो गुरु महाराज ने उनको एक सलाह दी और एक चीज़ बोली कि तुम ऐसे ही इस कुटिया की सेवा करती रहो, एक दिन प्रभु श्री राम खुद आएंगे और तुमको धाम लेके जाएंगे। जैसे गुरु पूजा में बोलते हैं ना, गुरु मुख पद्मा वाक्य चिते ते खोरिया ऐक्य, आरना करी हो माने आशा, आरना करी हो माने आशा। तो वही उसमें ध्यान में रखा और वो पूरी जीवन भर सेवा करती रही। रोज उसको लगता था कि आज श्री राम आएंगे, आज श्री राम आएंगे। और इसी तरह से हम उनका फोटो भी देखते हैं, देखो जैसे राम बैठे हुए, पीछे लक्ष्मण खड़े और वो शबरी उनको बेर दे रही है। उसके बाल देख के समझ में आता है कि वो बहुत बूढ़ी होगी। तो एक दिन ऐसा आ गया कि प्रभु श्री राम आ गए, और जब देखा शबरी ने श्री राम आ गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उनके लिए। उन्होंने ऐसे फूल बिछाए थे, रोजे बिछाती थी, तो उनको वो अंदर लेके आई कुटिया में, उनको बैठने के लिए कुछ का एक आसन दे दिया, बिठाया, पानी दिया। लक्ष्मण पीछे खड़े थे और फिर उन्होंने उनको खाने के लिए बेर दे दिए। बेर कैसे थे? वो खुद चखती थी उस बेर को और चख के देखती थी खट्टा है या मीठा। अगर खट्टा है तो फेंक देती थी और जो मीठा है वो
भगवान को देते थे। भगवान इतने प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा तुमने बहुत सेवा की है, अब तुम धाम जाने के लिए तैयार हो जा। और ये सुन के भगवान ने उनको धाम भी भेज दिया। तो हम ये सारी कथा से शबरी के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होना चाहिए। देखिए हमारा जीवन भी वैसा है, हम पूरी जीवन भक्ति करते हैं, जपा करते हैं, हमको लगता है कि रोज़ जप करती हूँ, लेकिन भगवान का मुझे कोई याद नहीं आ रहा है, कोई मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि मुझे कुछ भगवान की बारे में रुचि है। लेकिन हम ये सब हमारे ट्यूटोरियल है, टर्मिनल है, और हमारे जो अंतकालीचे मामे और हमारे एनुअल एग्ज़ाम है जैसी शबरी की थी वैसी अगर हमको होनी चाहिए तो हमको भगवान का नाम लेना पड़ेगा और अंतकालीचे मामे वो करना पड़ेगा। आज के दिन मैं शबरी को ये प्रार्थना करूँ कि आपका एक भी गुण मैं मेरे जीवन में उतार सकूँ तो मैं धन्य हो जाऊँगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। डॉक्टर दीक्षिका सिंह। आई एम एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बट भौतिक दृष्टि से हम बहुत सारी सच्चाई नहीं देख पाते हैं, उसके लिए हमें चाहिए शास्त्र चक्षु। तो मदर्स डे पे हम ये समझते हैं कि द्रौपदी महारानी कौन है, हाँ, व्हाट इज द एग्जाम्पल द्रौपदी महारानी हैज सेट। सो द्रौपदी महारानी के 5 पुत्र सोती हुई अवस्था में, जब 5 बच्चे सो रहे थे उस अवस्था में अश्वत्थामा चॉप्ड ऑफ देयर हेड, सिर काट दिया। 5 पुत्रों को एक साथ द्रौपदी महारानी ने खो दिया। लेकिन जब अश्वत्थामा को अर्जुन पकड़ के केश से द्रौपदी महारानी के सामने लाए तो द्रौपदी महारानी को जब निर्णय करने के लिए कहा गया, भगवान कृष्ण भी वहीं थे, युधिष्ठिर महाराज भी वहीं थे, अर्जुन भी वहीं थे, तो द्रौपदी महारानी ने कहा कि 5 बच्चों को खोने की जो पीड़ा है, एक माँ के हृदय की जो वेदना है, वो मैं भली भांति समझ सकती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि जिस दुख से, जिस वेदना से मुझे गुजरना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है, वो वेदना अश्वत्थामा की माँ गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी मैया को सहन करना पड़े। तो ऐसा द्रौपदी महारानी का हृदय है, ये उनका हृदय की करुणा है कि अपने बच्चों के हत्यारे को भी उन्होंने ये सोचकर कि इसने तो जो गलत किया, लेकिन अश्वत्थामा की मृत्यु से गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी को वो दुख ना सहन करना पड़े। सो द्रौपदी महारानी कोई अबला नारी नहीं है। द्रौपदी महारानी का जन्म कर्म सब असाधारण है। द्रौपदी महारानी, so द्रौपदी महारानी इज यज्ञसेनी। शी इज नॉट कोई स्त्री अबला नहीं होती है, क्योंकि स्त्री जो है भगवान, स्त्री के शरीर में भी आत्मा जो है प्रवास कर रही है ना, आत्मा इज देयर। जो आत्मा है वो भगवान कृष्ण का सनातन अंश है। तो कोई पुरुष का शरीर हो, स्त्री के शरीर में, वो आत्मा जो है जब वो भगवान कृष्ण से कनेक्शन में होती है तो वो आत्मा जो है अपना असली वैल्यू, अपना असली पावर समझ पाती है। तो द्रौपदी महारानी is not considering herself just I am this body. She knows well that I am eternal part and parcel of Krishna. इसलिए द्रौपदी महारानी को एक दूसरा नाम द्रौपदी महारानी का है कृष्णा, क्योंकि वो कृष्ण की सखी है। तो जिसने भगवान कृष्ण के साथ अपना एटर्नल रिलेशन समझ लिया है, ममेव अंश जीवलोक जीव भूता सनातना, वो व्यक्ति पुरुष हो या स्त्री कभी भी दुर्बल नहीं है, लाचार नहीं है। तो द्रौपदी महारानी यज्ञसेनी है, बिकॉज शी इज नॉट बोर्न फ्रॉम द वूम ऑफ अ मटीरियल पेरेंट। जब द्रुपद महाराज ने यज्ञ किया संतान की प्राप्ति के लिए तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी प्रकट हुए। शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी लेडी। लोगों को लगता है कि द्रौपदी महारानी का चरित्र कैसा है, उनके 5 पति हैं। अरे आपको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है, वाई बॉयज आर मैरिंग सो मेनी, है ना, एक पुरुष की इतनी सारी पत्नियां क्यों होती है। अब कोई शास्त्र में कोई एक्सेप्शनल उदाहरण है जहाँ पे ये बताया गया है कि एक स्त्री के भी 5 पति होते हैं, तो आप उस स्त्री के चरित्र पे शंका करते हैं। शास्त्र के कुछ तथ्य टीवी सीरियल्स में नहीं दिखाए जाते, उनको शास्त्र से, गुरु परंपरा से समझना होता है। तो द्रौपदी महारानी ने अपने पूर्व जन्म में पुरुषोत्तम मास के समय जो तपस्या की और दुर्वासा मुनि का जो सेवा किया, तो दुर्वासा ऋषि ने जब उनको बोला कि आप वरदान मांगिए,
तो उन्होंने 5 पति का उनको वरदान प्राप्त हुआ, बिकॉज वो 5 बार पति बोला, 5 पति मिला। लेकिन सेम टाइम शी वॉज ब्लेस्ड इवन विद दीज 5 हस्बैंड हर चेस्टिटी विल बी मेंटेन्ड। उनका जो पतिव्रता धर्म, मतलब आप काम वासना से लिप्त नहीं होंगे, वो उनको वरदान था। तो द्रौपदी महारानी के 5 पति, ऐसा नहीं हो गया कि कुंती महारानी ने बोला कि जो आया है 5 में बांट लो। द्रौपदी महारानी कोई सामान नहीं है 5 में बांट लो। उनको पूर्व जन्म में ही ऐसा ब्लेसिंग मिला हुआ था कि वो 5 पति होंगे, उनके 5 पति की पत्नी होगी वो। और द्रौपदी महारानी चेस्टिटी, शी इज नॉट अ चीप लेडी, शी इज अ लेडी ऑफ कैरेक्टर, शी इज अ लेडी ऑफ वर्च्यू। बिकॉज द्रौपदी महारानी के 5 पति के साथ वो गृहस्थ आश्रम के सभी नियम निभाते हुए रहती थी। और सब लोग यज्ञ कर रहे थे, बिकॉज दिस इज एक्सेप्शनल, इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मैरिज। जस्ट वन द्रौपदी महारानी वॉज मैरिड टू 5 हस्बैंड। तो ऐसा था कि 1 ईयर जो है एक कमिटमेंट था, और उसमें गृहस्थ आश्रम के, मतलब वो पशु के जैसा जीवन नहीं है जो आज के टाइम में मैरिड लाइफ है। लोग सोचते हैं जैसे हमारी मैरिड लाइफ, जैसे हमारा वैवाहिक जीवन है, या जैसा टीवी फिल्मों में वैवाहिक जीवन दिखाया जाता है, द्रौपदी महारानी का भी शायद वैसा ही होगा। नहीं, द्रौपदी महारानी पूरी तरह से शुद्ध है। द्रौपदी महारानी चेस्ट, पतिव्रता, चरित्र में एकदम शुद्ध, एकदम पवित्र है। और जो दिखाया जाता है कि द्रौपदी महारानी हंस दी और इसलिए दुर्योधन को मजाक लगा, ये सब टीवी सीरियल्स की बातें हैं। और द्रौपदी महारानी ने कर्ण को मना कर दिया, नहीं, द्रौपदी महारानी वाज प्रीडेस्टिन्ड टू हैव 5 हस्बैंड। शी चोज अर्जुना। द्रौपदी महारानी, आपको लगता है अरे भरी सभा में द्रौपदी महारानी को बुलाया, द्रौपदी महारानी बहुत अबला, ऐसे असहाय महसूस कर रहे हैं। अरे ना तो सीता मैया कमजोर है, ना द्रौपदी महारानी कमजोर है। सीता मैया, भगवान सीताराम इज कंप्लीट भगवान। तो जब राम जी रावण को मार सकते हैं, सीता मैया भी रावण को मार सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हीरोइन ही सारा रोल प्ले कर देगी, फिर हीरो क्या करेगा, फिर पिक्चर कैसे बनेगी। तो आप लोगों को सिखाने के लिए हमको लगता है विलन आ गया, अरे कोई हीरोइन को बचाओ, क्योंकि वो तो ड्रामा चल रहा होता है, बट हमको लगता है सब असली हो रहा है। उसी तरह से हमको उदाहरण देने के लिए, सीख देने के लिए लीलाएं रची गई है। ना तो सीता मैया अबला है, ना द्रौपदी महारानी अबला है। द्रौपदी महारानी यज्ञ सेनी है। जब भरी सभा के बीच में द्रौपदी महारानी को लाया गया, तो द्रौपदी महारानी ने बाय द पावर ऑफ हर चेस्टिटी, अपनी पवित्रता के बल पे, क्योंकि उन्होंने कभी भी शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं किया, कभी भी उन्होंने मनुष्य जीवन का दुरुपयोग नहीं किया, अपनी ह्यूमन बॉडी को मिसयूज नहीं किया। उनमें ये शक्ति थी कि वो पूरी कौरव सभा को वहीं के वहीं समाप्त कर सकती थी। लेकिन तब उनको कृष्ण जो है, गुरु साधु शास्त्र से हमको बुद्धि आता है, तो कृष्ण जो है उनको बुद्धि दी। उनको ध्यान आया कि कृष्ण ने क्या समझाया था, तो आपको कठिन परिस्थिति में ध्यान आता है। तो कृष्ण ने उनको बोला था, द्रौपदी संयम संयम संयम। तो द्रौपदी महारानी ने संयम धारण किया। क्यों? क्योंकि जब आपको अभी जैसे आपको पूरा दुष्ट दलों को समाप्त करना है, तो आपको सही समय का इंतजार करना होता है। क्योंकि जितने भी उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जितने भी अधर्म की तरफ लोग थे, उन सबका विनाश निश्चित था। इसलिए उन्होंने भगवान का बात समझते हुए संयम धारण किया। द्रौपदी अबला नहीं है। और दूसरा ये हम सबको उदाहरण देने के लिए कि कैसे इस दुनिया के लोग हमको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। इसलिए जब द्रौपदी महारानी ने दोनों हाथ से पूर्ण शरणागति से भगवान कृष्ण का आह्वान किया कि हे कृष्ण आओ, तो कृष्ण साड़ी के रूप में आए। तो द्रौपदी महारानी जो है शुद्ध, पवित्र, गौरवशाली व्यक्तित्व है, करुणामयी है। Hare Krishna. Today is Women's Day. It's a day to celebrate feminine energy. And हमारी Vedic scriptures, they are full of examples of strong, empowered women जिन्होंने अपने कार्यों से नारी की विभिन्न शक्तियों का परिचय इस संसार और देश को दिया है। आज ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग नारी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जिनका नाम है कुंती देवी। शी इज़ अ वंडरफुल, स्ट्रॉन्ग, एम्पावर्ड वुमेन। कुंती देवी का जन्म यदु डायनेस्टी के महाराज शूरसेन के यहाँ हुआ था।
उनका बचपन में नाम प्रथा था। वासुदेव उनके भाई थे। बचपन से ही प्रथा को अपने से बड़ों का, साधुओं का, मित्रों का सेवा करना उनको बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही कुंती देवी का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। बचपन से ही उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। बचपन में उनके पिता शूरसेन ने उन्हें कुंती भोज को दे दिया था, क्योंकि उन्होंने अपने मित्र को वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री उन्हें दे देंगे, क्योंकि उनके मित्र के कोई पुत्री नहीं थी। इसलिए बहुत छोटी सी उम्र में उनको अपने पिता से अलग होना पड़ा और वो कुंती भोज आ गई। वह कुंती भोज की राजकुमारी थी, इसलिए उनका नाम कुंती देवी पड़ा। आगे चल के उन्होंने दुर्वासा ऋषि की कई महीनों तक निरंतर सेवा की थी और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें वरदान दिया था कि वे ज़रूरत पड़ने में किसी भी देवता का आह्वान करेंगी तो वो देवता उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। कुछ समय बाद कुंती देवी का विवाह महाराज पांडु से हुआ, पर फिर उनकी ज़िंदगी में एक अलग मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ा। कुछ दिनों बाद ही महाराज पांडु का निधन हो गया और कुंती देवी को अकेले ही बहुत मुश्किलों का सामना कर कर अपने 5 पुत्रों को बड़ा करना पड़ा। हर दिन उन्हें एक नई चुनौती, एक नए षड्यंत्र का सामना करना पड़ा और बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। बहुत मुश्किल होता है एक औरत के लिए, एक माँ के लिए ये देखना, जब उसे ये पता चलता है कि जिस परिवार में वो रह रहे हैं वही परिवार वाले उनके बच्चों की जान लेना चाहते हैं, उनसे उनका राज्य छीनना चाहते हैं। पर कुंती देवी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने हमेशा अपना भरोसा अपने भगवान पर रखा। हमेशा वो विनम्र रहीं, हमेशा वो लोगों की सेवा और मदद करती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। कई वर्षों तक उन्हें वन में रहना पड़ा अपने 5 पुत्रों के साथ। वह एक महारानी थी, परंतु फिर भी उन्हें वन में रहना पड़ा। उन्होंने हर चीज़, हर मुश्किल का सामना किया, उसको एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ती रहीं। आगे चलकर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, जहाँ उनके बच्चों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु अंत में कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों ने जीता और अंत में जाकर उनके पांडवों को, उनके बच्चों को उनका राज्य वापस मिल सका। और जब श्री कृष्ण भगवान वापस द्वारका जा रहे थे तो कुंती देवी ने बहुत अच्छी प्रेयर्स लिखी, जो प्रेयर्स वैष्णवों में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेयर्स मानी जाती हैं। कुंती देवी ने कभी भी हार नहीं मानी और हर चीज़ का सामना किया। कुंती देवी के जीवन से जो हमें सीखने को मिलता है वो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो हमें ये बताती हैं कि उनका बहुत ज़्यादा अफेक्शन था अपने बच्चों के प्रति, लेकिन वो हमेशा हर डिफ़िकल्टीज़ का उन्होंने सामना किया। वो रोई, शी फील सैड, शी फील लोनली, बट शी accept all and embrace all the emotions and feelings. She never pushed the emotions and never reject the emotions, but she utilized all the emotions and feelings in the right direction. So she taught us that we should never push our emotions, even we use that our feelings and emotions in right direction. दूसरी चीज़ मुझे कुंती देवी से हमें ये सीखने को मिलती है कि she said that लाइफ में कितनी ही मुश्किलें आई, she faced all the intense emotions and difficulties in life, but she never allowed that emotions and difficult times to stop her from serving the Lord. उन्होंने कभी अपनी भक्ति को नहीं रोका, उन्होंने कभी अपने फेथ को टूटने नहीं दिया भगवान के ऊपर। चाहे कितनी ही बड़ी से बड़ी मुश्किल आई, कोई भी मुश्किल, कोई भी इमोशन ने उन्हें भगवान को सर्व करने से अपने आप को उन्होंने रोका नहीं। Third thing that we learn from Kunti Devi is she taught us that we should always remain grateful in each and every situation. सारी difficulties को हमें समझना चाहिए कि that it is the will of our Lord and we should always remain humble and grateful for whatever He has, whatever we get. In each and every situation we should be grateful. And fourth thing जो हमें कुंती देवी से सीखने को मिलती है वो ये कहती हैं कि हमें हर एक को वी शुड सी ईच एंड एवरी वन
even our children, our spouse, as parents, everyone, not as our own property, not as our mine, but we see everyone as the part and parcel of Krishna, in relation to Krishna, and then we'll serve them. We always keep our Lord, our Krishna, in the center of everything, and then we'll serve them. Not that this is my children or this is my family, but we should see even our children's, even our family, even everyone in relation to Krishna, and then serve them. And Kunti Devi is such a beautiful and wonderful lady, because she said that, Lord, I want more and more difficulties. You know how strong she is? That she says, I want all difficulties, because when I am in difficult situation, you are always with me. So that shows how powerful and empowered she is, because it's very difficult to reach at that stage when a person demands difficulties, because she knows what love is, what bhakti is. So this is what I learned from Kunti Devi. So I hope that this Women's Day we utilize to empower ourselves. Krishna to all the devotees. Wish you all a very, very happy Krishna Conscious International Women's Day. All glories to Srila Prabhupada. Before starting, I would like to thank Hare Krishna TV team for giving me an opportunity to purify my heart by glorifying one of a great woman devotee. So, let's begin with the topic. We often read in scriptures that women and Shudras are considered to be of low birth and less intelligent. But in those same scriptures only, there is a mention of lots of women devotees who are showed by their character that how a woman can be intelligent. So let's move to the pages of Ramayana to find that great intelligent woman devotee. So here we find a great intelligent woman devotee. That is Mother Shabri, yes. That Mother Shabri only, who was a great devotee of Lord Sri Ramchandra, and her pure love and devotion towards Lord Sri Ram made her an intelligent woman. So what else introduction is needed for that lady who is a pure devotee of Lord Sri Ram? That is sufficient in itself, the pure devotee of Lord Sri Ram. Yeah. So let's begin with the qualities of that great intelligent woman devotee based on her different pastimes. So the first quality was she was compassionate. That one day, day before her marriage, her father brought some animals and tied them for the sacrifice purpose. But Mother Shabri, being compassionate and kind-hearted, she remove the ropes of all those animals and make them free. So this shows how compassionate she was. So we also have to learn this quality, as Vaishnavas are always par dukha dukhi. We also have to be compassionate towards every living entity, because by giving them Krishna Bhakti, that is a real compassion towards every living entity. Coming to the next quality, she was having a deep sincere desire to serve Lord and his devotees. Like on the day of her marriage, she was feeling a suffering of great detachment from her home, as she was having a great attachment towards the lotus feet of Lord and his devotees. So she ran to the forest to associate with devotees for hearing Hari Katha from them and serving them. So the quality that we don't have to learn from here is that we don't have to run from our home, because we are not at the level of Mother Shabri, and the quality that we have to learn is that to develop a sincere desire to associate with Lord devotees for hearing Hari Katha from them and serving them. Then only we can progress on the path of bhakti. The next quality was she was very humble in nature, as when she went to the forest, she requested various sages to please give me initiation, but everyone refused to give her initiation based on her low birth and low caste. But she didn't. She thought that it is her limitation, that she is not qualified to chant the name of Lord Hari, but she was a right candidate for that, a qualified person for that. Being humble, she was thinking like that. So we also have to become humble if we want to progress on the path of devotion. The next quality was that she was a non-envious person.
Like when she didn't get an initiation from any of the sages, she didn't feel envy to anyone, and rather she continued her service for them, like cleaning the path for them, taking the pile of woods for them to keep them in their ashram. And she did perform all these service in the night time, so that no one can be able to know that who is doing that service, because she was not expecting anything in return for that service. Shows how non-envious she was. So we also have to learn this quality of becoming non-envious. Even to our enemies, we don't have to have a feeling of envy for them, because then only we can progress on the path of bhakti. The next quality to understand from her pastime is that how she followed the instruction of her guru. Means earlier no one was giving her initiation, but Matang Rishi was the one who saw her pure devotion and pure service attitude. He gave her initiation by giving her a name of Lord Shri Ram to chant. And before leaving his body, he asked Mother Shabri to please stay here and wait for Lord Shri Ram to come. So she followed his instruction. And so we also have to learn this quality of following the instruction of spiritual master. Then only we can succeed and progress on the path of bhakti. Next quality is being patient. She waited for Lord Shri Ram for so many years. She didn't thought that Lord Shri Ram is not coming, why I'm waiting for him. She didn't think like that. So we also have to be patient in our devotional service, performing devotional service, that we don't have to think that nothing is happening, I'm not becoming a pure devotee. No one can become a pure devotee overnight. Everyone has to perform the devotional service sincerely, being patient. The next quality is being confident. She was having full faith in the words of his Guru Maharaj that one day Lord Shri Ram will surely come. So in the same way, we also should have full faith on the words of our Guru, that what instruction they have given us, be confident in that. We have to be confident on the path of our bhakti, that one day will come when I will become a pure devotee. Just have to perform our service, devotion service. The next quality is being enthusiastic. As she daily cleaned the path for Lord Shri Ram to come, from where Lord Shri Ram will come. She collected bare flutes for him to offer him when he will come. Means he performed all this service so enthusiastically. So we also have to be enthusiastic in performing our devotional service. Then only we can succeed in the path of bhakti. So all these great qualities made her a pure devotee of Lord Shri Ramchandra. That she became so dear to Lord Shri Ram that Lord Shri Ram personally come to meet her in her ashram and eat the bare fruits that was mixed with her devotion. So at last I offer my humble obeisances to that Mother Shabri, who is a source of inspiration for everyone, whether men or women, as she taught all of us that intelligent is the one who use their intelligence by engaging their mind and senses in the service of Lord Krishna and his devotees, as it is the only key to liberate from the cycle of birth and death. Hare Krishna. Jai Shri Prabhupada. Shabri Mata ki Jai Ho. Hare Krishna to all the devotees. Wish you all a very happy Krishna Conscious International Women's Day. All glories to Srila Prabhupada. First of all, I would like to thank Hare Krishna TV team for providing a platform to engage my tongue in glorifying one of the great women devotee. Our scriptures are full of characters of mothers, and the head of all those mothers is none other than Mother Sachi, who is known different from Mother Yashoda. She is mother of whole universe, as she is mother of the Supreme Lord Gaurang Mahaprabhu, who is Lord Krishna himself. Sachi Mata is the eternal mother of Lord Mahaprabhu, as whenever Lord appeared on earth, she came as his mother. Although I am not qualified to speak about Mother Sachi, but still I pray to her and beg
for her mercy to give me some strength to glorify her by sharing her divine qualities. First of all, she was having full faith on Lord Hari. When Mother Sachi gave birth to 8 daughters and no one survived, then also she did not lose hope on Lord Hari. This shows how strong her faith was on Lord. We should learn from her that we should not lose our faith on Lord in any difficult situation of our life. She was a source of love, as she is the mother of Lord Gaurang, who is the Prem Avatar of Kali Yuga. So all the Prem which Gaurang Mahaprabhu is distributing to the fallen souls is coming from Mother Sachi only. We should also try to spread the Krishna Prem everywhere. She is known for her biggest sacrifice that one woman can do. Earlier she lost her 8 daughters. Her husband also left his body. Moreover, her both the sons also took sannyas at the young age for the real welfare of the world. Only because of her sacrifice, the preaching work of Krishna consciousness begins. She started observing the vow of Ekadashi, as it was dear to her Nimai. We should also keep Ekadashi as it is dear to Mahaprabhu. Then only we will receive Mahaprabhu Prem Dhan. She taught by her example that one should not perform any offense unto the lotus feet of Vaishnavas. Even from your mind by the incident when she offended Advait Acharya, she also showed how to get rid of that by serving him and taking dust from his lotus feet. Mother Sachi is great source of inspiration for all the mothers. It was because of her great quality of strength that Lord Chaitanya Mahaprabhu's mission got successful to a greater extent. I beg to Mother Sachi that may by her mercy I will be able to implement even a single drop of her divine qualities to make my life successful. We should always be ready to perform any kind of sacrifice to spread Krishna consciousness, keeping our personal motive aside and always think how to make Krishna happy in all circumstances of life. Hare Krishna to all of you. हरे कृष्ण सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम. My today's character is देवहूति माता. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. The emperor Swayambhu Manu, who was son of Lord Brahma, had 2 sons, Priyavirta and Uttanpad, and 3 daughters, Akuti, Prasuti and Devahuti. Devahuti was very advanced in the performance of 8-fold yoga, so she was known as Yoga Lakshana. She was very beautiful, even more beautiful than her ornaments. She heard about Kardam Muni's noble character, learning, beautiful appearance, youth, and other virtues from Narada Muni, and she decided to marry him. She herself had good qualities, all good qualities, and a very good character. Kardam Muni, a great sage, practiced penance for 10,000 years, and Lord showed himself his transcendental form to Kardama Muni. He desired to marry a girl who will assist him in spiritual and material advancement. He had a desire to marry, but he did not want to be householder for the rest of his life. So the marriage got fixed with the condition that after Devahuti begets children, he shall accept a life of devotional service, means he will take sannyasa.
The marriage took place. Devahuti served her husband constantly with great love, as Bhavani, the lord of Shiva, serves her husband. She served her husband with intimacy, great respect, with control of senses, with love and sweet words, working sanely and diligently. She served him, giving up lust, pride, envy, greed, sinful activities, and vanity. Having served him for a long time, she grew weak and emaciated due to her religious observances. By her most excellent service, Kardamamuni was very much pleased. Being princess, she neglected her own body and health. Automatically, she achieved austerity, ecstasy, meditation, and experienced actual realization. Devahuti was anxious to have a son with union with the sage. So she reminded him of the promise and asked him to make arrangements so that her skinny body, emaciated, may be rendered fit for him, and she pleaded for a suitable house. Kardamamuni exercised his magic powers and instantly produced a 7-story aerial mansion that could travel at his will. It was a wonderful structure, bedecked with all sorts of jewels and precious stones. The castle was fully equipped with all necessary paraphernalia and was pleasing in all seasons. Kardam Muni suggested Devahuti to bathe in Lake Bindu Sarovar so that she can revive her former beauty and luster of her body. Off now, she had dirty dress and locks of matted hair uncombed for many years, and body coated with thick layer of dirt. She dove into the lake and found 1,000 girl maid servants to serve her. After applying valuable oils and ointments, they gave her fine new clothes to cover her body. Then they decorated her with excellent and valuable jewels. She regained her former original beauty as princess and boarded the aerial mansion. They traveled to the valleys of Mount Meru, to the different gardens and Mansarovar Lake. They traveled to various planets in this aerial mansion, which could fly at his will. They surpassed even the demigods. The powerful Kardam Muni divided himself into 9 forms and impregnated Devahuti. On the same day, she gave birth to 9 female children. When she saw her husband about to leave home and take sannyasa, she was distressed and agitated. When Devahuti wanted fearlessness and freedom from this material conditioned life, as daughters will go away after their marriage, who will give solace to her? Kardam Muni tells Devahuti not to disappoint. The infallible Supreme Lord will shortly enter your womb as your son and will spread my name and fame. He will vanquish the knots of your heart and will teach you knowledge of Brahma. So she began to worship the master of the universe. Thus Kapila Muni appeared in the womb of Devahuti just to explain the complete state of knowledge known as Sankhya Yoga. Thus, after daughter's marriage, Kardam Muni approached Kapila. His son was Vishnu himself. He offered him obeisances. After circumambulating Kapila Muni with a good pacified mind, he at once left for the forest. Kapila Muni promised him that not only would Kardam Muni be free from material entanglement, but Devahuti would also be free by receiving knowledge. Devahuti's questions to her son. First, how could she get out of ignorance as she was sick of disturbances caused by material senses? Second, because of false ego, she identified herself with body and bodily relations. She wants to be free from this entanglement. Third, what kind of devotional service is worth developing and practicing to help him easily attain the service of Supreme Lord's lotus feet?
She wanted to know how many ways are there by which one can understand in the truth of sublime yoga. She is ocean of good qualities. We should learn from her doing selfless service with determination and patience. We should serve with control of senses, with love, giving up lust, pride, envy, greed, and sinful activities. We must have internal quest for spiritual knowledge so as to free ourselves from material bondage and develop and practice devotional service unto the lotus feet of Supreme Personality of Godhead Krishna. God has gifted women a natural feminine nature of compassion, love, and serving attitude. We should not give it up as it is a blessing from the God. हरे कृष्ण वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. आशा करते हैं कि आने वाली सभी स्पर्धाओं में आप इसी तरह भाग लेते रहें और अपनी प्रतिभाओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते रहें. धन्यवाद. हरे कृष्णा.